Good morning, students. Today I am going to explain chapter 12 संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों में आए हुए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जो संबंध बताते हैं उसे हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह होता है का, की, के। जैसे अहम सरिता अस्मि, मैं सरिता हूँ। दिव्या मम माता अस्ति, दिव्या मेरी माता है। अनुराधा मम भगिनी अस्ति, अनुराधा मेरी बहन है। तस्या माता दिव्या न अस्ति, उसकी माता दिव्या नहीं है। गरिमा दिव्याया भगिनी अस्ति, गरिमा दिव्या की बहन है। ये जितने भी आपकी बुक में रेड वर्ड दिए हुए हैं, हर वर्ड में आपके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दिव्या अनुराधाया का अस्ति, दिव्या अनुराधा की कौन है। राहुलस्य जनकः दामोदर अस्ति, राहुल के पिता दामोदर है। दामोदरस्य जनकः देवदत्त अस्ति, दामोदर के पिता देवदत्त है। देवेंद्र राहुलस्य मातुलः अस्ति, देवेंद्र राहुल के मामा हैं। दामोदर देवेंद्रस्य कः अस्ति, दामोदर देवेंद्र के कौन है। जितने रेड वर्ड बच्चों देख रहे हैं आप, उन सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देवदत्त राहुलस्य कः अस्ति, देवदत्त राहुल के कौन है। राजा मोतीम पालयति, राजा मोती को पालता है। मोती राज्ञ पुत्र नास्ति, मोती राजा का बेटा नहीं है। मोती राज्ञी सेवका अपि अस्ति, मोती रानी का भी सेवक है। मोती दरबारस्य द्वारम अधितिष्ठति, मोती दरबार के द्वार पर बैठता है, दरबार के सामने बैठता है। सह द्वारपाला नास्ति, वह द्वारपाल नहीं है। मोती कः अस्ति, मोती कौन है फिर। अहम करमचंद्रस्य पुत्र अस्मि, मैं करमचंद्र का पुत्र हूँ। मम माता पुतली बाई अस्ति, मेरी माता पुतली बाई है। भारतीया माम बापू इति संबोधयन्ति, भारतीय लोग मुझे बापू कहकर बुलाते हैं। अहम कः अस्मि, मैं कौन हूँ। तो इसमें जितने भी रेड वर्ड हैं सब में पहली बात तो संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरे कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि मोती कौन था। अब सबको पता चल गया ना मेरे पढ़ाने के बाद कि मोती कौन था। मोती कोई द्वारपाल नहीं था, मोती राजा का पाला हुआ कुत्ता था और वह रानी का भी सेवक था और वह दरबार के द्वार पर भी खड़ा रहता था। इसलिए क्वेश्चन हुआ है कि मोती कहाँ अस्ति। इसी तरह करमचंद्र के पुत्र थे कौन, गांधी जी। उनकी माता का नाम था पुतली बाई और भारतीय लोग उन्हें बापू कहकर पुकारते थे। दूसरा क्वेश्चन यह है कि हम कहाँ अस्मि, मैं कौन हूँ। तो आप लोग तुरंत बताएंगे बापू। ओके बच्चों, आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। वैसे इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको 2 बार, वीडियो आज भेज रही हूँ, है ना। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा।